इधर बैठो ना, कहीं इधर बैठो ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस घर में फिर से हम लोग अपनी मीटिंग्स को हम शुरू कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने आज के लिए जो वचन रखा है वो स्तुति के विषय रखा है। हम प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना में थे, और परमेश्वर का जो वचन खुदा ने जो आज दिया है स्तुति है। और स्तुति किन पलों में, अच्छे पलों में खुदा की हर कोई व्यक्ति स्तुति करता है, लेकिन उस समय में जब हमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, जब हम भय से घिरे हुए हों, तो उन समयों में जो है हमारा हथियार क्या है। जब भय हमें घेरे रहे, हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार स्तुति है। भय परमेश्वर की ओर से नहीं आता, भय शैतान की ओर से भेजी गई चीज़ है और हमारे हृदय में डाली गई चीज़ है। एक आयत से शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने एक हमारे लिए एक बड़ी बात लिखी है, और हमारे लिए प्रॉमिस है, एक वायदा है जो यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें अध्याय में मिलता है, और उसकी 12वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, और इसको पढ़ दें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है। हर इंसान नहीं, हर इंसान के लिए ये वचन नहीं है, लेकिन ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए लिखा है। आगे पढ़ दें। ये काम जो मैं करता हूँ जी, वो भी करेगा जी, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। लिखा है कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, लिखा है कि वो भी काम जो है वो विश्वासी व्यक्ति करने पाएगा। यानी कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो बहुतेरे यीशु मसीह ने काम इस संसार में रहते हुए किए, और उससे बड़ी बात लिखी है कि जो काम यीशु मसीह ने भी नहीं किए वो हम करने में सक्षम हैं। और आगे उसमें लिखा हुआ है, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम। यीशु मसीह कुछ लोगों के सामने आश्चर्य कर्म किया करते थे, जिनको देख करके उसके चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ रहा करती थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में जितने बड़े काम मैं कर रहा हूं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये आशीष की बात लिखी है, और इसका रीजन दिया है। आगे लिखा है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। लिखा है क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, इसलिए संभव है ये चीजें। अभी तक तो मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन वो समय आएगा जब पिता मुझे बुलाएगा और मैं जमीन से उठा लिया जाऊंगा, मेरा स्वर्गारोहण होगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। तब तुम्हारी जितनी भी प्रार्थनाएं, तुम जो भी प्रार्थनाएं मेरे नाम से मांगोगे, उनमें से एक एक प्रार्थनाएं मैं परमेश्वर यहोवा के सामने रख दूंगा, और वो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। जितनी भी प्रार्थनाएं अभी तक आपकी अधूरी हैं, इस बात पर विश्वास कीजिए, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी सर्वश्रेष्ठ अभी आपका आना बाकी है। अभी इस जीवन में जो कुछ भी आप प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, अभी लगा है कि शायद बहुत कुछ कम पाया है, हमने जितनी प्रार्थनाएं करी हैं उतनों का उत्तर शायद नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी प्रार्थनाएं आपने करी हैं उससे बढ़कर के देने वाला परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके समीप है। आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन तमाम प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और उन तमाम प्रार्थनाओं को सुन करके ये वचन जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, लिखा है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हमारे लिए बड़े वायदे रखे हैं। आज अगर आपके कुछ सपने अधूरे हैं, आज आपको लग रहा है कि कुछ आशीषें अभी मिलना बाकी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पाना बाकी है, तो ये अपने हृदय में ठान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है कि सर्वश्रेष्ठ बेटा अभी तुम्हारा आना बाकी है। अभी संसार में तुमने बहुत कुछ कम पाया है, लेकिन जब मैं अपने तरफ से देने पर आऊंगा
तो सिर्फ तुम्हारी ही मांगी हुई चीज़ें तुमको नहीं दूंगा, वरन वो चीज़ें जिनकी कल्पनाएं भी तुमने कभी नहीं करी हैं, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं समाई हैं, जो तुम्हारे मन में भी नहीं समाई हैं, जिनके बारे में तुमने कभी विचार ही नहीं किया है, वो भी मैं तुमको दूंगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई प्रभु यीशु मसीह की आशीषमय बात है, ये प्रॉमिस है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है आपके लिए। हम शायद ये मानते हो कि मसीह यीशु के धरती पर रहते हुए वाले दिन जो थे वो शायद लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन थे। हम इस चीज़ को शायद इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देह रूप में हमारे बीच में यहाँ मौजूद नहीं है, और हमारे दिलों में, बहुत सारे मसीहों के दिलों में ये चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं जब यीशु मसीह संसार में थे तो कितने धन्य लोग थे जो उसको अपनी नज़रों के सामने देखते थे, कितने धन्य वो लोग थे जो उसके साथ उठते बैठते थे, वो कितने धन्य लोग थे जो प्रतिदिन उसके वचन को सुनते थे, वो कितने धन्य लोग थे जो प्रतिदिन उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते थे। हम सब के दिलों में यही बात समाई रहती है, आम लोगों के दिलों में यही बात समाई हुई रहती है, आम मसीहों के दिलों में यही बात समाई हुई रहती है। लेकिन सच्चाई तो इससे बढ़कर के है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद वो दिन सबसे ग्रेट थे, सबसे बेस्ट थे, जब यीशु मसीह अपने 33.5 साल के जीवन में, जब उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई करी, वो दिन सबसे बेस्ट थे। बट यीशु मसीह के अनुसार द बेस्ट इज येट टू कम, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। अभी बहुत कुछ है जो यीशु मसीह हमें देने पर है, अभी सर्वश्रेष्ठ होना बाकी है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अभी स्वर्ग गए हैं और वहाँ पर परमपिता परमेश्वर यहोवा के दाहिने हाथ विराजमान है, और विश्वास रखिए कि वो आपकी बातों को, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुँचा रहे हैं, और आपकी एक एक बात जो है खुदा अनसुनी नहीं कर रहा, खुदा उन प्रार्थनाओं को लिख रहा है, और वक्त आने पर एक एक प्रार्थना जो है जो आपने करी वो पूरी होगी, और इसको छोड़ करके वो भी तमाम आशीषें जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी, वो चीज़ें आपके लिए पूरी होंगी, हाँ और आमीन में पूरी होंगी। प्रभु के साथ रहने से सबसे बड़ी मेन चीज़ ये होती है कि आपका जीवन का स्तर और बेहतर होता जाता है, आपकी जीवन की शैली और बेहतर होती जाती है। लोग बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, लोग बुरे मित्रों का साथ छोड़ देते हैं, लोग गाली गलौज को छोड़ देते हैं, ठीक है। उनकी जीवन शैली में एक भलाई जो है वो हमें दिखाई देने लगती है जब प्रभु उनके साथ रहने लगता है और उनके साथ चलता है। परमेश्वर की संतानें जो हैं अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करती रहती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में लिपटे रहते हैं, वो प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, और जो भी जीवन में आ रही तकलीफें हैं उनके विषय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, और उन लोगों को इन विश्वासियों को, परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो इस बात को रखिए कि आपको अपने परमेश्वर से कभी भी जो है उसके ऊपर से अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। बड़े बड़े काम, बड़े आश्चर्य कर्म जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो हम देखते हैं अपने जीवन में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ों में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य है। बहुत सारे लोग कितनी सारी तकलीफ़ों में संसार में घिरे रहते हैं, बीमारियां उनको घेरे रहती हैं, शुगर घेरे रहती है, बीपी घेरे रहती है, कोई हार्ट का किसी को प्रॉब्लम होता है, ये सारे इश्यूज लोगों को घेरे रहते हैं। परिवार की अपनी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, फाइनेंसिस की अपनी प्रॉब्लम होती है, पैसा धन कैसा कहाँ यूज़ करें, कहाँ खर्च हो गया, आपका बिजनेस होता है उनके सारे तमाम चीज़ें होती हैं, और आपको लगता है कि बिजनेस शायद हमारा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन खुदा सब चीज़ों को देख रहा है और आपके बिजनेसेस पर खुदा आशीष आगे और बढ़ाएगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि वो अभी
जो आप देखना चाहते हो वो अभी तक नहीं देखा है, तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए है और खुदावन बेहतरीन चीज़ आगे करने पर है। आपकी पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए है। आपकी पढ़ाई लिखाई जो है, परमेश्वर बोलता है कि बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी तक आपने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया, आपका रिजल्ट और बेहतर होने वाला है। आप अगर जॉब में हैं तो अभी आपकी जो भी जॉब्स, अगर आपको लगता है कि अच्छी जॉब्स नहीं लगी हैं, मैं आपके लिए आज का वचन को रखता हूं। परमेश्वर आपको और अच्छी जॉब से नवाजने वाला है। खुदा आपके लिए और बेहतर चीज़ों को करने वाला है। आपको इस बात को हृदय में बैठालना होगा, इस चीज़ को रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है तो वो वायदा झूठा नहीं करता। वो किसी भी प्रकार से झूठा इंसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नासरी जो हैं वो सत्य बोलते हैं, वो सत्य हैं। मार्ग, जीवन और सत्य यीशु मसीह हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि उनके कहे गई बातें, उनके वायदे हाँ और आमीन में पूरे होंगे। एक और आयत में आगे चलेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, जी, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तकलीफें तो इस संसार में आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि सामर्थ बांध लो, ये बांधने की जरूरत है। और प्रॉब्लम जो दिखाई देती हैं वो खुदावंद हमको नहीं भेजता, वो शैतान की ओर से आती हैं। और शैतान का सामना क्या डर के किया जा सकता है? नहीं, उसका तो सामना जो है वो सामर्थ के साथ में ही किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अहम बात ये आयत इसमें लिखी है, लिखा परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, लिखा है वरन सामर्थ की, और इसके अलावा 2 और अहम चीज दे रखी हैं, लिखा है प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये 2 बहुत बड़ी चीजें हैं और एक मसीही जीवन में इन चीजों का, इन 2 बातों का और जिक्र और मेल होना चाहिए। जीवन का एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, प्रेम और संयम। जब तक हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे और जब तक हम संयम का व्यवहार अपने जीवन में नहीं ले करके आएंगे, तो जब परेशानियां हमें परेशान करेंगी तो हम परमेश्वर पर दोष लगाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी पर दोष लगाएंगे, हम खुदा को दोष देंगे, जबकि खुदा ने आपके साथ भला ही भला किया है। जो तकलीफें आती हैं वो कहीं ना कहीं शैतान हमारी ज़िंदगी में लेकर के डालता है, इसलिए खुदा पर दोष कभी ना लगाएं। और जो परमेश्वर का वचन है वो ये हमको साफ सिखाता है कि प्रेम में होकर के अपने जीवन में सारी चीज़ों को संयम के साथ में अपने जीवन में जिएं और आगे बढ़ते जाएं। एक और प्यारी सी बात, पहला यूहन्ना और उसके 4थे अध्याय और उसकी 18वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ दें इसको। पहला यूहन्ना 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेम में भय नहीं होता। सबसे बड़ी बात लिखी कि प्रेम में भय नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि अगर तुम प्रेम करते हो तो भरोसा रखो खुदा पर। ये वो प्रेम नहीं जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से रखता है, वरन परमेश्वर का प्रेम ये बताता है कि प्रेम में भय नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। वरन आगे लिखा हुआ है, वरन सिद्ध प्रेम जी, भय को दूर कर देता है। जब आप सिद्ध प्रेम को अडॉप्ट करते हैं, जब प्रेमी प्रेम आपके अंदर किसी व्यक्ति के लिए है, परमेश्वर के लिए है, प्रभु के लिए है, लिखा है वो भय को दूर कर देता है। आगे पढ़ दें। क्योंकि भय का संबंध जी, से होता है। लिखा भय का संबंध तो कहीं ना कहीं कष्ट, भय से जो होता है वो कष्ट होता है। ये जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाना था और उससे पहले जब यीशु मसीह बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि ये हो सके तो ये कटोरा उनसे टल जाए, तो वो डरे नहीं, वरन उन्होंने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी। और यही हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ आए, जब हमें किसी बड़े एग्जामिनेशन से, इम्तिहान से होकर के गुजरना पड़े, तो हमारे लिए यहाँ पर अहम बात जो लिखी है वो ये लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध प्रेम जो है वो भय को दूर कर देता है। और भय से कष्ट होता है, तो हम अपने जीवन से जो है कहीं ना कहीं हम भय को दूर निकाल करके हम लोग फेंक दें, क्योंकि ये भय हमारे अंदर बना रहेगा
तो हमें जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए वो हम नहीं जी पाएंगे। मसीही जीवन में भय का कोई रोल नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। भय से कष्ट होता है। और आगे पढ़ दें क्या लिखा है। भय करता है जी, वो प्रेम की सिद्ध नहीं हुआ। लिखा है कि जो भय करता है, जो डरता है, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, यानी कि उसको अभी और अपने प्रेम के ऊपर काम करने की जरूरत है। प्रेम दिखने में, बोलने में तो बोलते हैं हिंदी में कि ये 2.5 अक्षर का है, 2.5 अक्षर ही लगते हैं इसमें। प्रेम में सिर्फ 2.5 अक्षर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ मेहनत लगती है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमसे रह जाती हैं। और तब वक्त आता है कि हम संयम के साथ चलें और उन चीज़ों को करते रहें जो अभी तक हमने नहीं की और जो हमें करने की ज़रूरत है। लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, और भय जो है वो कहीं ना कहीं हमें यातना पहुंचाता है, वो हमें कष्ट पहुंचाता है। और भय जो है वो जीवन को कंट्रोल करने लगता है, संचालित करने लगता है, और हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानिए एक फुल स्टॉप की तरह हो जाता है, एक विराम की तरह हो जाता है। इसके आगे मानो हमारी जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। ये कितनी भयानक चीज़ है अजीज़ों की। खुदा नहीं चाहता कि हम लोग भय खाएं, और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि चुपचाप प्रेम से और संयम से सब चीज़ों को सहते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। कितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा के द्वारा दिया गया कि तुम्हें ही बेटा ये काम करना होगा, कि तुम्हें ही इस पापी संसार में आ करके लोगों के पापों के लिए बलिदान होना पड़ेगा। और उनकी बात को मानना, उन्होंने हाँ के साथ में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस बड़े टास्क को, क्योंकि उनको छोड़ करके ये काम कोई और कर सकने में सक्षम नहीं था जिसको ये काम दिया जा सके, और वो विलिंगली, इच्छा से उस काम को कर सके। तो एक बड़ी सी चीज़ हमें यहाँ पर हमें देती है। तो खुदा का, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही सिखाता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को हम संभाल करके रखें, हम भय ना खाएं। मनुष्य भय से इस कदर पीड़ित होता है कि मनुष्य भूल जाता है कि असली युद्ध मनुष्य का उसके अपने हृदय में चल रहा होता है। युद्ध वास्तव में हमारी आंखें जो हमको दिखा रही होती हैं, उन चीज़ों को देख करके हम डरने लगते हैं, हम भयग्रस्त होने लगते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। हम खुदा की ओर देखें, और खुदा हमें क्या दिखाना, समझाना चाहता है, उसको देख करके हम अपने जीवन को चलाएं। भय 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा भय होता है और एक बुरा भय होता है। और अगर हम बात करें तो बाइबल के लोगों ने भी भय का सामना किया। ऐसा नहीं कि हम ये भय का सामना हम ही लोग इसका सामना कर रहे हैं। बाइबल में बड़े बड़े किरदार जैसे हैं, उन्होंने भी इसका सामना किया। अब्राहम ने इसका सामना किया। जब अब्राहम एक पलिश्ती राजा को सारा के विरुद्ध सच बताने से डर गया और कि वो उसकी पत्नी है, तो कहीं ना कहीं वो डर गया। उसको सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन वो डर गया। परमेश्वर का एक ऐसा बड़ा दास जो उसके कहने पर उसने अपना घर बार छोड़ दिया, उसने अपना गृह नगर छोड़ दिया, और जहां परमेश्वर ने चाहा वहां जाकर के उसने अपना निवास स्थान स्टैब्लिश किया। वो व्यक्ति तक डर गया। सोचने की बात है कि वो व्यक्ति तक डर गया। मूसा के विषय में अगर हम बात करें, 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को काम दिया गया था परमेश्वर की ओर से कि तुम्हें लोगों को अगुवाई करनी है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखाई देती है मेरे को परमेश्वर के वचन में कि खुदा बाप तूने इतने बुजुर्ग आदमी को चुना ताकि वो तेरे लोगों को रिहाई के लिए आगे बढ़ करके काम करे, राजा से जा करके लड़े, और उनको बड़े प्रेम के साथ में बाइबल बताती है कि मूसा अपने समय में सबसे नम्र व्यक्ति था। सोचने की बात है, यही वो प्रमुख रीज़न था, संयम वो रीज़न था, प्रेम वो रीज़न था जिसके कारण जो है वो इतने सारे लोगों को
जो है लिए हुए चला, बयाबान में लिए हुए चला और उनके लिए जो है खुदा से प्रार्थना किया करता था। जब खुदा जो है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर अपने क्रोध को उतारना चाहता था, तब कहीं ना कहीं मूसा भी सामने आकर के खड़ा हो गया कि अगर तुझे इनको सज़ा देनी है तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेम ने और संयम ने इस बड़े काम को किया कि लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल करके और लोगों को वायदे की उस भूमि में ले करके गया जिसमें वो खुद तो नहीं पहुंचने पाया, लेकिन वो लोग जिनके लिए खुदा ने वायदा किया था वो पहुंचने वाले हो सके। तो खुदा ने जो आपसे वायदे किए हैं वह हाँ और आमीन में पूरे होकर के रहेंगे, इस बात पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम पतरस का देखें, पतरस जो है, पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पर मैं अपनी कलीसिया में स्थापित करूंगा। और हम देखते हैं कि वो पानी पर चलने से डरा। यीशु मसीह के पास जाना चाहता था लेकिन लहरों को देख करके डर गया, घबरा गया। तो इसलिए अगर आप डरते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो बाइबल में हम देखते हैं वो भी डर गए। भय की परिभाषा ये अगर हम देखें तो उसमें चिंता और आतंक छिपा हुआ रहता है, वो डर उसमें छिपा हुआ रहता है। और आपको देखने की ज़रूरत है कि ये आपके जीवन को ना खा जाए। हमें डरना है लेकिन हमें एक अच्छा भय रखना है, हमें परमेश्वर से भय रखना है और हमें संसार का कोई और भय हमें जो है ना खा ले, क्योंकि अगर हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो वो हमें नहीं खाएगा। परमेश्वर हमारा रक्षक खुद है और वो हमारा सहायक खुद है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें साथ रहता है। स्तुति करने से, अब आते हैं स्तुति करने से, वर्शिप जब हम करते हैं, जब हम प्रेज करते हैं, खुदा की हम तारीफ करते हैं, जब हम उसकी हमदो सन्ना करते हैं, खुदा का दिल हम जीत लेने का हम काम करते हैं। गॉड कम्स ऑन आवर साइड। अगर आपको लगता भी है, वैसे तो खुदा विश्वासियों के साथ में होता ही है, लेकिन जब आपके दिल में डर जगा ले, आप वर्शिप करना शुरू कीजिए, आप प्रेस करना शुरू कीजिए, आप खुदा की बड़ाई करना शुरू कीजिए और उन पलों को याद कीजिए जब खुदा ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। आपको अगर लग रहा है कि अब शायद खुदा हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि पहले अगर खुदा आपके साथ था, काम कर रहा था, तो आगे भी काम करेगा। कहीं आपके विश्वास में कोई कमी तो नहीं है, इस पर आपको सोचना है और ध्यान देना है। अगर एक बच्चे के विषय में सोचें, अगर मनुष्य के विषय में अगर हम सोचें, तो बचपन से दो प्रमुख कारण हैं। जब बच्चा जब पैदा होता है, दो प्रमुख डर जो होते हैं, भय जो होते हैं, वो मनुष्य के अंदर पैदा होने से ही उनके साथ में चिपक जाते हैं और वो जिंदगी भर समझिए चलते ही चलते एक प्रकार से हैं। और ये दोनों प्रकार जो हैं, एक भय तो ये है कि मनुष्य जो है वो भारी आवाज़ों को सुनने से, किसी की चीख से डर जाता है, भयग्रस्त हो जाता है। ऐसी चीज़ों से जहाँ कोई चीख चिल्ला रहा हो, कोई कस के डांट दे तो व्यक्ति डर सा जाता है। कहीं कोई बड़ी सी चीज़ गिर जाती है तो हम डर से जाते हैं। ये मनुष्य के अंदर जो है वो एक बसी हुई सी चीज़ है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, डर जो मनुष्य के अंदर उसके बचपन से, उसके पैदा होने से उसके साथ चिपका रहता है, और वो भय है गिर जाने का। बच्चों को गिर जाने का डर होता है। आप सपने में, आप कई बार आपको लगता होगा कि आप शायद सीढ़ी से गिर गए, आप किसी पहाड़ से गिर गए, आप कहीं आप अपने आप को इस तरह से चीज़ों को लाइफ में होता हुआ, सपने में होता हुआ, आपको रात में अगर कभी बुरे सपने आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी स्थान से गिर गए, किसी ऊंचे स्थान से गिर गए। शैतान आपको इन डरों को बचपन से अंदर आपके लेकर के डालता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई तकलीफ आए, आपको परेशान करे, आप स्तुति करना शुरू करें। वो भय हमें रखना है जो परमेश्वर से हमें जोड़ करके रखता है, और जब परमेश्वर से हम जोड़ करके रहेंगे तो हमारे लिए सब चीज़ें भली और अच्छी होंगी। एक आयत पढ़वाना चाहूँगा, निकाल लें मत्ती 10 अध्याय और उसकी 28वीं आयत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको पढ़ दें।
जो शरीर को घात करते हैं जी पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, जी। उनसे मत डरना। यानी कि संसार के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है आपको कि संसार के लोग हमारे लिए क्या कर देंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ दें। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लिखा है कि वो परमेश्वर जो मनुष्य को, उसके शरीर को और उसकी आत्मा को, दोनों को नरक में डाल करके नाश कर सकता, उससे डरो और संसार के किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम परमेश्वर का अगर हम भय रखें तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हम संसार के वरन ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। और बाइबल हमें यही बताती है, बाइबल हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर का भय रखना जो है वो बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि किस प्रकार से आएगी? हमें संयम के साथ में, हमें प्रेम के साथ में अपने जीवन को जीना है। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जब हम कलीसिया के लोगों की सेवा करेंगे, जब हम अपने चारों ओर जो हमारे और लोग हैं, हम उनकी सेवा हम करना शुरू करेंगे, हम उनसे प्रेम रखेंगे, विश्वासी लोगों से प्रेम रखेंगे और उनकी ज़रूरत आने पर जिस लेवल तक, जिस क्षण तक हम मदद कर सकते हैं, जिस तरह से मदद कर सकते हैं उसको हम करेंगे, तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर बना रहेगा और दुनियावी भय हमारे अंदर नहीं होगा। हम स्तुति के ज़रिए से उन तमाम भयों को जो इस संसार में होता है हम उनको भगा सकते हैं। परमेश्वर आपको निर्भय रखे संसार की हर एक डर से जो आपको पीड़ित करता है, और आशीषें आपकी जो कहीं ना कहीं आपको रुकी हुई रुक सी जाती हैं, स्टॉप सी हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर भय ने जगह कर लिया है। और खुदा आपके उस भय को रोक दे। आप प्रभु की स्तुति, जब भी ऐसा हो प्रभु की स्तुति करें। आप बिस्तर पे लेटे हो, रात में बुरा सपना आ गया हो, आप डर के मारे आपकी आंखें खुल गई हो, आप आराधना और स्तुति करना शुरू करें। आपको लग रहा है कि अब मैं उठ के कैसे बैठूं, आप लेटे लेटे आप चाहे तो आराधना कर लीजिए, लेकिन प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, खुदावन आपको जयवंत करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि द बेस्ट इज येट टू कम। अभी आपकी जो प्रार्थना आपको लगता है कि अधूरी हैं, मैं विश्वास करता हूं आपकी कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रह जाएगी, वरन परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जैसे उसने वायदा किया है, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी सर्वश्रेष्ठ आपका आना बाकी है। आइए प्रार्थना